ये केवल अंधश्रद्धा नहीं है, आशीर्वाद होता है, उसकी क्षमता होती है। कोई ऐसा भाव वाला व्यक्ति, कोई ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति, कोई इतना आध्यात्मिक व्यक्ति कि हमेशा जिसके पास केवल सकारात्मक ऊर्जा का ढेर सारा भंडार है और सच्चे मन से किसी की तरफ कहता है कि अच्छा होगा, हो जाता है। ऐसी निर्मल परिणति हो, और ऐसी निर्मल परिणति हो कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं चैतन्य घन आत्मा, और आत्मशुद्धि होगी तो सिद्ध दशा होगी। आत्मार्थी सज्जनों, संसार में वो कोई पर्याय नहीं है जो इस जीव ने ना भोगी हो। कौन सी पर्याय है बताओ? हैं? कौन सा रंग है जो ना भोगा हो? बहुत बार देव पर्याय में भी जीव गया है। बताओ, देव ज्यादा है कि मनुष्य ज्यादा है? देवता बहुत ज्यादा हैं। घुमटसार जीव कांड में सर्वार्थ सिद्धि के जितने देव हैं ना, जितने देव कहो, देवी कहो, देवी तो है ही नहीं वहां पर, सर्वार्थ सिद्धि के जितने देव हैं उनसे 7वां भाग मनुष्य हैं। मनुष्य बहुत कम है। ज्योतिषी तो बहुत हैं, बहुत बहुत देव हैं। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि देवताओं के पीछे पड़ने की बजाय देवादिदेव के पीछे पड़ो, और देवादिदेव से अपने आत्मा को समझ करके खुद देवादिदेव बन जाओ। ये बात जो है ना बहुत समझने जैसी है, गंभीर है। नहीं तो फिर वह देव पर्याय, फिर मनुष्य पर्याय, फिर मातृ पर्याय, फिर माँ के गर्भ में है, मातृ गर्भ में कौल किया था नाम जपूंगा, बोलते ना, माँ के गर्भ में आया। यहाँ पर भाव पौहट में इस आशय की 39 नंबर की गाथा है। पित्तंत मुत्त फेफस कालिजय रुहिर खरिस किमी जाले, उहरे बसियो सिचिरम 9-10 मासे हिमपते हिम। हे जीव, पित्त भरा है, आते हैं, फेफस है, कालिज है, कलेजा है, खून है, खरिस, खकार, अपक्वमल, आँव, कितनी तरह की धातुएं, श्लेष्मा, कितनी तरह की सप्त धातुएं, सप्त उपधातुएं, शरीर के अंगोपांग, सब चीजें तो भरी पड़ी हैं ना अंदर। और इसके बीच में तू माँ के गर्भ में रहा। कितने माह तक रहा? 9 माह तक, 10 माह तक। आप 7 माह में भी किसी किसी का जन्म होता है, लेकिन 7 माह में जन्म होने वाले का एक तरह का खतरा ही रहता है, और उससे ज़्यादा खतरा रहता है 8 माह वाले का। खतरा मतलब कि डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई कोई बच जाते हैं, और 6 माह वाले भी हैं। कभी कभी तो मतलब लापरवाही हो जाए तो कोई कोई संभल जाते हैं, नहीं तो अक्सर कर चले जाते हैं। बाकी 7 माह वाला कुछ बच सकता है, 8 माह वाले की संभावना कम, 9 वाला अक्सर कर बच जाता है। ना बचना हो तो देखो जन्म के बाद भी नहीं बचते हैं। आयुष हो तो परख नली में बच्चे बनाते हैं, वो भी बच जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, गजब की बात है? माँ के गर्भ में बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ में बच्चे बड़े होते हैं, वो तो ठीक विज्ञान की हद देखो कि उनने तो टेस्ट ट्यूब परख नली में बच्चे पैदा कर लिए, लेकिन उसको सारी व्यवस्था गर्भाशय जैसी ही देना पड़ती है।
वो समूर्छन नहीं कहलाएगा, वही रजबीरे लगेगा, वही माहौल लगेगा, तो ही उसका विकास हो। जो भी है, लेकिन इस तरह की प्रवृत्तियां गलत हैं। प्रकृति के विरुद्ध जो जा रहे हैं ना, वो सब नुकसानदायक ही है। 9 दास माह तक रहा, पूरी व्यवस्था है भगवती आराधना में कि पहले 20 दिन तक कलल रहता है, 2 महीने तक ऐसा रहता है, 3 महीने तक ऐसा होता है, 4 महीने तक गोला बनता है, 5वें महीने से अंकुर फूटते हैं, 6ठे महीने में बढ़ते हैं, 7वें महीने में नाक, नख, बाल, चमड़ी आना चालू होती है, 8वें में पूर्णता होती है, 9वें में जन्म होता है। रह कैसे रहा है वो गोला? वो सब मलमूत्र के बीच में ही तो रह रहा है। वो चेतना है पूरी तरह से उसमें, लेकिन भोग रहा है। जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग सकुचते। यहाँ तो फैल भी सकते हैं कि फैल के बैठो भाई, दूर दूर बैठो, तेरा धक्का लग गया, इतना पास क्यों बैठा है, ये वो, वहाँ तो कुछ चांस ही नहीं है। आदिनाथ भगवान की जयमाला है ना, पुरानी पूजा की, हैं, माथा भके चर परो। माँ अगर मिर्ची खाती है तो उसको जलन होती है, क्यों? उसकी तो चमड़ी भी नहीं आई अभी। मारी दीन ताणी सुने बीणती। देह की रचना कैसे हुई? ये सौभाग्य है कि यहाँ तक आ गए, चूंकि ये अच्छा एक शरीर मिल गया और इसके बल पर हम रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं। जन्म होना कीमती नहीं है, जन्म के बाद रत्नत्रय लेना और आत्मशुद्धि का मार्ग लेना वो कीमती है। 9 माह तक, कभी कभी 7 माह के जन्मे बच्चे भी होते हैं, 8-9 माह के बहुत होते हैं, 10 माह के भी थोड़े बहुत बच्चे होते हैं कि 10 माह तक माँ के पेट में रहे। कौन कौन है 10 माह का? सैकड़ों में एक आध, 10 माह में। प्राकृतिक और डॉक्टर के हिसाब से चलोगे तो कभी भी चीरा लगा के लो, हो गया जन्म। और अब तो पूछते हैं कि जाओ मुहूर्त पूछ के आ जाओ कि आपको कब जन्म करवाना। जय हो। हैं? जो भी है, लेकिन जो है अप्राकृतिक जो व्यवस्था है वो खतरनाक है। फिर भी हमें समझना ये है कि माँ के गर्भ में इस जीव ने खूब दुख भोगे। अब हम बाहर आकर के बहुत रईस बन गए और बहुत ज़्यादा सुखिया स्वभाव वाले बन गए, नहीं तो। और बालपन में भी दिए संगठिय मसणम आहार्य माय भूत मन्नान्ते छद्धि करिसाण मध्य जठरे बसयोसि जननी। जठर पेट, माँ की कुक्षी में बच्चा रहा और उनके दांतों के द्वारा चबाए गए ही अन्न को ही उसने खाया। क्या खाता है? उसको अलग से थोड़ी हलवा पूरी मिलता है क्या बता? बड़ी मुश्किल से कभी जन्म भी हो गया तो शिशु काले ययाणे असुई मज्झम्मी लोलियोसि तुमम असुई अस्या बहुसो मुनिवर बालत पतेन। संबोधन किसको कर रहे हैं? मुनि को, चूँकि कुंद देव के सामने मुनियों की ही सभा लगी हुई है। उन्हें पहले उन्हें ही संबोधित करना जरूरी है कि तुम तो अपना हित साधो, गृहस्थियों को तो ठीक है समझाते रहेंगे। अब मुनियों को संबोधित किया है तो गृहस्थियों को भी संबोधन कर दिया। समझो कि हे मुनियों, हे श्रावकों, शिशु काल में अज्ञानवश असुचि के बीच में पड़ा हुआ यह बालक, यह बच्चा, ये तुम, सीधा यह नहीं तुम। आज हमारे ऊपर कोई जरा थूक दे, किसी की लघु शंका, किसी का मल छिटक जाए तो बड़बड़ाना चालू हो जाएंगे।
कोई अगर यहाँ गंदगी कर दे तो किसने की है, कैसे की है, और ये वो फला। अभी संबोधन दे रहा है कि तुम खुद अशुचि के मध्य में पड़े रहे। कब? हैं? शिशु काले यानी बालपने में, तरुण समय, अर्धमृतक संबूढ़ापनो। ऐसा बाल्ये वेशी न किंचिदप्य परिपूर्णांगो हितं बाहितं कामांधा खलु कामिनी द्रुमघने ब्राह्मण बने यौवने मध्ये वृद्ध त्रसार्जितो वसुपसो कृष्णासि कृस्यादिभिर् वार्धक्येर्धमृता क्व जन्म फलिते धर्मो भवे निर्मलः। आत्मानुशासन का श्लोक है ये, कि बालकपन में तो तुमने कुछ समझा ही नहीं, अंग पूर्ण विकसित नहीं थे, बुद्धि ठीक ठाक बड़ी हुई थी नहीं, तो जो आया सो खाया, पड़े रहे, मल में पड़े हैं, उसी में खेल रहे हैं, बालपने में ज्ञान न रहे। फिर जब बड़ा हुआ तो कामांध हो गया, तरुण समय तरुणी रत रहे हो, शादी विवाह बच्चे। फिर तब तक तेरे को मालूम पड़ा कि कमाई धमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों का क्या होगा, प्रतिष्ठा कैसे बनेगी, तो एकदम भाग दौड़ करके क्लेश करके भी, कृषि दुकान करके भी रुपये पैसे कमाने में लग गया। फिर अर्धमृतक सम बूढ़ापना आ गया। अब बोल धर्म ध्यान कैसे होगा, स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा। जब कुछ करने जैसे थे तो किया नहीं, और अब भाग्यवान है। देखते हैं कभी ये छोकरे बैठे हैं, युवक हैं, क्या भाग्य है इनका, मम्मी पापा दादा दादी के साथ खुद भी मुनि संघ की सेवा में लगे हुए हैं, प्रातःकाल अभिषेक करना, फिर उसी तरह का चित्त रहता है कि अब शुद्धि करना है, अब शोधन करना है, अब वैयावृत्ति करने जाना है। कितने जीवों को ऐसे भाव सुलभ हैं, बोलो हैं, गिनती के लोग होंगे। बाकी तो सब उलझे हैं उस मोबाइल पर, नेट पर, चैट पर, कैट पर। भावों का खेल है। ये जो परिणाम हो रहे हैं अपने निमित्त से, गुरु को देखने के निमित्त से, प्रभु के अभिषेक के निमित्त से बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। नहीं तो ये भाव कहीं पिट रहे होते, क्लेश में जा रहे होते, एकदम क्रोश में जा रहे होते। तो बालपने में तो ज्ञान नहीं पाया। और देखना छोटे छोटे बच्चे वहीं गंदगी कर देते हैं, उसी पर खेलते रहते। मम्मी भाई किसी ने देख लिया, संभाल लिया तो ठीक, नहीं तो उसी को हाथ में लेके मुंह में डालने लगते हैं। उसको क्या पता है कि एक नहीं खाने की चीज़ है। जो कि वो अज्ञानता भी है, और दूसरी तरफ से देखें तो बहुत सरलता भी है कि मैंने इंसान की बहुत खोज की लेकिन मुझे इंसान ना मिला। मैंने एक अच्छे इंसान की, सच्चे सरल इंसान की बहुत खोज की लेकिन मुझे इंसान ना मिला, और जो भी मिला वो 4 साल से कम मिला। जो भी मिला वो 8 साल से कम मिला। मतलब छोटा बच्चा ही ऐसा मिला एक आध कि जो सरल हो, सीधा हो, इंसान की तरह हो, इंसानियत को थोड़ा बहुत समझता हो। बाकी बड़े लोग तो धीरे धीरे ढीठ हो जाते हैं। अब एक तरफ से देखते हैं कि कहते हैं कि भगवान की मूर्त होते हैं छोटे बच्चे, लेकिन दूसरी तरफ से विचार करो तो कि वो अज्ञान है, उसमें उसका हित और अहित भी ज़्यादा जानता नहीं है। इसी के कारण से वो प्यारा लगता है। ज़्यादा ही जानने समझने लगता है तो उसको उसके मम्मी पापा भी दूर दूर कर देते हैं।
ज़्यादा समझदार बन जाते हैं ना, शिष्य वगैरह भी ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, तो गुरु भी कहते कि जाओ भाई अब थोड़ी प्रभावना करके आओ। इसलिए बच्चा बन के रहने में ही, हाँ समझदारी होना, लेकिन अगर एक शांत जीवन जीना है तो बच्चा बन के ही रहने में फायदा। बेटा बन के सबने खाया, बाप बन के किसी ने नहीं। अगर तरक्की चाहते हैं, गुरु सानिध्य पितृ सानिध्य चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और होशियार हो जाओ, तो भी उनके सामने वैसे मत दिखावा मत करो। कभी ज़रूरत है तो उनकी पूरी हेल्प करो, लेकिन उनको ये फील मत कराओ कि हम उनसे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और होता यही है, 10वीं 12वीं 15वीं पढ़ा नहीं कि कोई जॉब वगैरह लगा नहीं कि मम्मी पापा, तो फिर आपको क्या समझता है पापा, पुराने ज़माने के हो गए आप। इसलिए ऐसा नहीं होना है। बालपने में तो तुम्हारे साथ भी यही हुआ। हे मुनि विचार करो, और ऐसे बालपन बार बार ना लेने पड़े, इसलिए आत्मदृष्टि संपन्न बनो। शरीर कोई सोने का थोड़ी बना है। मन सट्टी सुख सोणिया पित्तंत सवत्त कुड़िम दुर्गंधम खरस बसापूय खिभ्य स भरियम चित्ते ही देह उडम। हैं शरीर की असुचिता, असुचि भावना, बोलो असुचि भावना क्या है? पल रुधिर राध मल थैली की कस बसा देते मैली नवद्वार भयें घिनकारी अस देह करे के म्यारी। तीनों लोक में सबसे ज़्यादा असुचि देह तो है, मल मूत्र सब कुछ भरा है, लेकिन इसी देह में चैतन्य घन प्रभु आत्मा है। आत्मदृष्टि संपन्न बनोगे तो इस देह के द्वारा अपन परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं तो मल में सारी 7 धातुएं हैं। खून पी पसा मल मूत्र, उनके यह आत्मा इस देह में पूरे में विराज रहा है। देह पौद्गलिक है, आत्मा चैतन्य घन है। तो अपने चैतन्य की दृष्टि करना, देह का उतना सम्मान करो जितना हमें सहयोग करता रहे। बाकी ये जाने कि आत्मा ज्ञान घन है, चेतना जड़ स्वभाव वाला है। अपने चैतन्य स्वभाव को हम भी सब उपलब्ध हों, इस असुचि लोक से निकल के परम शुचि स्वभाव को प्राप्त हों। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय।